नमस्ते दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन अपने बुरे समय व जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहरा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। मान्यता है कि इस दिन गणपति की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसकी तिथि और मुहूर्त। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी, तिथि एवं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एक प्रचलित व्रत कथा भी प्रस्तुत की जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी, तिथि एवं शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी व्रत, सोमवार 2 अक्टूबर 2023। चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर सुबह 7:36 से 3 अक्टूबर की सुबह 6:11 तक है। चंद्रोदय समय 2 अक्टूबर रात्रि 8:05 पर। इसी समय पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। पूजन विधि। संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के मौके पर पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश जी को मोदक, दूब, लड्डू, पुष्प आदि अर्पित करते हुए उनकी विधिवत आराधना करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। इस समय गणेश जी के साथ दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें जल, फूल, चंदन, चावल आदि चढ़ाएं। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी सुनना चाहिए। इसके बाद आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 या 13 व्रत रखे जाते हैं। प्रत्येक व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा है। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करता है। इस व्रत के लिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कथा मैं आपको सुनाऊंगी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी।
होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे।